गाइज, आई एम दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो लगभग सभी को होता ही है। उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज सभी डाउट को क्लियर करेंगे और वो डाउट क्या रहता है कि आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो कैन आई टीच ऑन व्हाइट हैट जूनियर। क्या मैं वाइट हैट जूनियर पे एडुकेटर बन सकता हूँ? क्या मैं अप्लाई करूँ या न करूँ? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोग टेक्स्ट करके पूछते हैं। इससे रिलेटेड आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या आप उतने ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं तो इसकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, और भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि वाइट हैट जूनियर पे इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश अच्छे से आपको बोलना क्यों आना चाहिए, इंग्लिश यहाँ पे मस्ट क्यों है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वाइट हैट जूनियर पे आपको सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना होता है बल्कि अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, उन्हें भी आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे बात ये आ जाता है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप वैसे स्टूडेंट को कैसे हैंडल कर पाइएगा, है ना। सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स तो है नहीं, अदर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो उन्हें आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश मस्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में करके बताना चाहती हूँ, ठीक है। पहला है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है, और दूसरा वो है जिन्हें इंग्लिश आती है 50-50, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अच्छा खासा बोल लेते हैं। और तीसरे वैसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो है कि आप यहाँ पे अप्लाई करते भी हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ऑलराइट। लेकिन फिर भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं वैसे लोगों का जिनको 50-50 इंग्लिश आती है, मतलब वो लगभग बोल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे चांसेस तो होती ही है कि वो यहाँ पे एज ए एडुकेटर सेलेक्ट हो जाएं, बिकॉज हो सकता है कि उनको सिर्फ इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए दिया जाए, सिर्फ वो उन्हें ही पढ़ाएं, तो आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें 50-50 इंग्लिश आती है उनके यहाँ पे चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि जिनको बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश आती है उनके लिए तो 100% ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वैसे कैंडिडेट्स का तो ये वेलकम करते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है उनका 100% चांसेस होता है कि सिलेक्शन हो जाए अगर अदर स्किल्स भी उनके अंदर हो तो, ऑलराइट। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और क्यों नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इसमें आपको अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी हमारी बातें होगी। आई होप कि इससे रिलेटेड सारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है कि अब क्या करें, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या मैं कहीं और अप्लाई कर सकता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वाइट हैट जूनियर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इंग्लिश से 100% आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एज अ एडुकेटर वहाँ पे बन सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ कि कौन से वैसे प्लेटफॉर्म है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं। जैसे वाइट हैट जूनियर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्यूटर मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जहाँ पे आप स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करके और
पर आवर के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन होता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है और ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको पेमेंट मिलती है। ऑल राइट, तो ये एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है तो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि ट्यूटर मी पे आपको ज़रूरत नहीं है कि लैपटॉप होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं रिलेटेड, तो आप अगर वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसके रिलेटेड। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये कवर कर रही हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पहला है ट्यूटर मी और दूसरा जो प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे बता रखा है वो है टॉपर, ठीक है। टॉपर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है, 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे आप एडुकेटर बन जाते हो और तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने हैं, जितना ज़्यादा आप डाउट सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है पूरे डिटेल में आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे और वेदांतु है, तो वेदांतु में भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, अगर आप हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं तो आप हिंदी वेदांतु पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ें हैं, कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद देखिए क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं आता है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं किसी भी पर वीडियो बनाती हूँ तो उसको डिटेल में आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बता दिया कि हाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे फॉर्म भरना होता है। तो मैं जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताती हूँ उस पर डिटेल वीडियो बनाती हूँ कि उसको कैसे क्लियर करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किस तरह से बन सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्टी आती है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़, जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता रही हूँ वो जेन्युइन ही होती है और आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी और आपका पूरा हेल्प करूँगी, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ओके। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल राइट, बाय बाय।